और साथियों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से साथियों सौर ऊर्जा से संचालित होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होगी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर साथियों, तो लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी स्टारलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अग्नियां दिवस मनाया गया। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अग्नियां दिवस मनाया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी 10 मई का राइट आंसर हो जाएगा। कब साथियों, 10 मई को कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्नियां दिवस। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वर्ष 2025 में 3 जन सुरक्षा योजना ने सामाजिक सुरक्षा सेवा के कितने वर्ष पूरे किए। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष के साथ कितने वर्ष, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों कौन सी प्रतियोगिता हुई, तो साथियों 72वीं। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवासी प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितना बिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत करवाया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी 1 बिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने गांव में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से झारखंड सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने का है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2027 तक। ठीक है साथियों, वर्ष 2027 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर साथियों, तो फ्रांस में। कौन सा साथियों, 78वां। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला कौन सा देश बना। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर साथियों शतरंज खेलने पर क्या लगा दी गई, अस्थायी रोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बानू मुस्तफा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने साथियों कौन सा पुरस्कार जीता, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 21 मई को। साथियों 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को पुनर्साक्षर
राज्य घोषित किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत की शुरुआत की। और साथियों प्यारे विद्यार्थियों इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व महापद्धति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए कि निम्नलिखित में से विश्व महापद्धति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सारे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 मई को।